ओके, द नेक्स्ट चैप्टर हमको जिस पे फोकस करना है वो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की सबसे बड़ी खासियत, ये चैप्टर 8 मार्क्स के लिए आता है एंड सबसे बड़ा चीज ये है कि इसमें दो थियरम्स है। एक है पेज नंबर 114 पे थियरम नंबर 3, करेक्ट है, और एक है पेज नंबर 120 पे। आप देख सकते हैं पेज नंबर 120 पे आपके पास है थियरम नंबर 5 4.4। तो ये पेज नंबर 120 पे जो थियरम नंबर 4.4 है, ये आप समझ लीजिए ये आपके 4 मार्क्स पक्के कर देगा, क्योंकि इसमें से एक ना एक सम शॉर्ट आता ही आता है। थियरम 110% जनरली एक होता है कि दोनों में से एक थियरम आता ही आता है। नाउ जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो वो ये है कि इसमें जो है लास्ट में कभी कभी कुछ कंडीशंस पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस लिखे हुए हैं। देखो, पहला कंडीशन कि लाइंस आर कोइंसिडेंट इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एंड अगर m1 इज इक्वल टू m2 रहेगा, ये कंडीशन है। तो आपको दो कंडीशंस पूछेंगे कि अगर लाइंस कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, तो क्या कंडीशन है, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन है। कभी कभी परपेंडिकुलर रहेगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एक कंडीशन यूज हो जाता है। तो ये दो कंडीशंस, लेकिन थियरम में पूछेगा तो ही जनरली आपको लिखना चाहिए। बट आप मान के चलेगा इन दोनों में से एक ना एक थियरम आपकी एग्जाम में। अभी जो बाकी मेहनत करनी है वो आपको बाकी के 4 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, और वो बाकी 4 मार्क्स के लिए आपको कौन से सम्स पे फोकस करना है। सबसे पहले सेपरेट इक्वेशंस वगैरह तो ठीक ठाक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है ये वाला सम। ये मान के चलिएगा ये आपका है एक्सरसाइज 4.1 का सम नंबर 3। ये इतना इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट सम ज्यादा करके करके जाइएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। उसके बाद में आप फोकस कर सकते हैं इसमें 4.1। अभी इसमें ना ज्यादा करके जब भी पैरास्ट्रेट लाइंस का सम आता है आप दो चीजों पे फोकस कर सकते हैं। पहले आपको ax² प्लस 2hx² प्लस by² 0 से कंपेयरिंग करना है। a का वैल्यू लिखना है, 2h का वैल्यू लिखना है, b का वैल्यू लिखना है, और m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 a अपॉन b आप लिख के सॉल्व कर सकते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फॉर्मूलाज इज ज्यादा करके m1 माइनस m2 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाता है। देखो सेकंड सम के लिए यूज भी हो रहा है। इट्स m1 प्लस m2 द होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ये आपका इसके लिए पढ़ना है। इसके बाद मतलब इसमें से आप 4.1 का फर्स्ट एंड थर्ड पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, 8th वाला सम, बहुत फेवरेट है। सेम m1 प्लस m2 से फॉर्मूला से आता है और m1 इंटू m2 से फॉर्मूला से आता है। ठीक है, ये आप इस एक्सरसाइज के लिए पढ़ने के बाद नेक्स्ट आप जो सॉल्व करेंगे वो है सेकेंड एक्सरसाइज में ज्यादा करके ये एमसीक्यूज के लिए पूछते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर है तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, पर कोइंसिडेंट है तो आप यूज कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 का कंसेप्ट। ये छुटकुले थोड़े से देख लेना और ये एक सम आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें और एक tan थीटा का फॉर्मूला, हर एक का एक एक सम करेंगे तो आपको tan थीटा के फॉर्मूलाज के लिए आपको यूजफुल हो जाएगा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है जो आप थ्योरम से डेराइव करोगे, मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस ए बी। पैरास्ट्रेट लाइंस में अगर कुछ आया ना आया कंपेयरिंग करके a 2h और b का वैल्यू भी लिखेंगे, आपको 1 मार्क मिलने के चांस है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट जहां पे आप आते हो थर्ड एक्सरसाइज में। थर्ड एक्सरसाइज में जो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो आपकी कुछ सम्स है ना, ये एकदम हटके वाले सम है एंड मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है जो इस एक साल के लिए पूछ सकते हैं, और वो है 11th वाला सम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये वाला एक सम आप सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपके पास ये ट्राइंगल ऑफ ओएबी, मेरे हिसाब से ये फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, ये सेकंड प्रेफरेंस होगा, ये थर्ड प्रेफरेंस और ये फोर्थ। इस एक्सरसाइज के लिए आप ये 4 सम्स करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। बाकी सब तो आप ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत देख लेंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा छोटा है, लेकिन देखने ज्यादा मेहनत नहीं डालनी है क्योंकि ये चैप्टर 8 मार्क के 4 मार्क को थियरम्स में हो गए। बाकी ये जो मेहनत करनी है आपको 4 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है।